हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 178 से और कवर करेंगे 7 आर्टिकल्स, क्योंकि ये सभी सिमिलर ही हैं यूनियन के आर्टिकल से। तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे कि स्टेट लेवल के आर्टिकल्स किस तरीके से काम करते हैं। आर्टिकल 178 सेज दैट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हर एक स्टेट के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की एक पोस्ट होगी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, विधानसभा में। अब जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है, इन्हें कैसे चूज किया जाएगा? जो भी मेंबर्स रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हीं में से चूज किया जाएगा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से स्टेट से हैं, वहां का स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कौन है करंटली। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस आर्टिकल से रिलेटेड, ये जो कॉन्सेप्ट है स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का, इसे लिया गया था यूके कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रहेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिमिलर रहेंगी जिस तरीके से यूके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की रहती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 179, वेकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में ये बताएगा किस तरीके से स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है उसे वेकेट किया जाएगा और क्या क्या इसके मेथड्स रहेंगे। तो इसका फर्स्ट जो क्लॉज है वो कहता है सीज, यानी कि किसी भी सिनेरियो में जब भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है उन्हें सीज किया जाएगा उनके पद के ऊपर से बाय द असेंबली लॉज, तो उन्हें जो है उनके पद से हटा दिया जाएगा उस सिनेरियो में। बी कहता है रेजिग्नेशन, बेसिकली सेल्फ रेजिग्नेशन, यानी कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर अपनी स्व इच्छा से रिजाइन दे देते हैं। स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा डेप्यूटी स्पीकर के पास एंड वाइस वर्सा, डेप्यूटी स्पीकर सबमिट करेंगे स्पीकर के पास। थर्ड कहता है रिमूवल रेजोल्यूशन के बारे में। रिमूवल रेजोल्यूशन जब भी चलेगा इन दोनों के खिलाफ तो उसे पास किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के अंदर, और इसके ऊपर मेजोरिटी वोटिंग जो है वो होनी चाहिए, तभी ये वर्क करेगा और तभी इसे कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी रिमूवल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के लिए, तो उसके लिए 14 डेज का प्रायर नोटिस पीरियड देना जो है अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 180, पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू एक्ट एज ए स्पीकर। स्पीकर अगर एब्सेंट है हाउस से, तो उस केस के अंदर डेप्यूटी स्पीकर उनकी जगह पे एक्ट करेंगे, या फिर अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो कोई भी अदर पर्सन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जो भी एक्ट करेगा स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर की जगह पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी उस पर्सन की? दे विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स प्लस दे विल बी एक्ट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स, राइट। यही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पीकर। इसके अलावा जब भी कोई इक्वालिटी ऑफ वोट्स होगा तो उस सिनेरियो में एज अ टाई ब्रेकर जो है एक्ट करेंगे डेप्यूटी स्पीकर या फिर अदर पर्सन का वोट, जो कि स्पीकर के राइट्स रहते हैं नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए 180 आर्टिकल का रेप्लिका कौन सा आर्टिकल है फॉर यूनियन एज वेल एज स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का नाम ऑफ योर स्टेट। आर्टिकल 181 इज नेक्स्ट, ये बताता है स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while their removal resolution is under consideration, यानी कि जब भी रिमूवल रिजोल्यूशन पास किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर फॉर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, तो वो प्रिसाइड नहीं करेंगे किसी भी प्रोसीडिंग को, मतलब कि अध्यक्षता नहीं करेंगे किसी भी प्रोसीडिंग की। ये मेन सिनेरियो रहता है, क्योंकि स्पीकर जो है उनका मेन काम क्या रहता है कि वो जो भी प्रोसीडिंग्स रहती है लेजिस्लेटिव असेंबली की उन्हें प्रिसाइड करते हैं, उनकी अध्यक्षता करते हैं, राइट। बट इस सिनेरियो में कुछ एक एक्सेप्शंस है। उनके पास जो है राइट टू स्पीक, मतलब कि स्पीच का राइट रहता है, वो अपने जो भी प्रस्ताव है उन्हें रख सकते हैं प्रोसीडिंग्स के अंदर, बट वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसके अलावा वोटिंग में फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर जो है वो वोटिंग करेंगे जैसे कि नॉर्मल सभी मेंबर्स करते हैं उस तरीके से, बट जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स आएगी तो उसमें वो अपना स्पेशल वोट देके टाई ब्रेक नहीं करेंगे, जो कि ऊपर जो है मेन अधिकार रहता है स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का। नेक्स्ट इज आर्टिकल 182, ये बताता है द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं विधान परिषद के बारे में, जो कि इक्विवेलेंट रहती है राज्यसभा के। अब राज्यसभा में कौन रहते हैं? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। सिमिलरली लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की एक स्पेशल पोस्ट रहेगी, यही ये आर्टिकल बताता है। अपनी स्टेट की चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन का मुझे नाम जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल का रेप्लिका कौन सा है यूनियन में उसका भी मुझे नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। आर्टिकल 183 इज नेक्स्ट, ये बताता है वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने ऊपर आपको बताया
फॉर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। 3 केसेस रहेंगे, सीज, सेल्फ रेजिग्नेशन एंड रिमूवल रेजोल्यूशन का। और जो डेफिनेशंस हैं, जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं, वो सिमिलर रहेंगी इसके लिए भी, तो आप पीछे जाके वीडियो को बैकवर्ड जाके देख सकते हैं, सिमिलर है इसके लिए भी। लास्ट आर्टिकल फॉर द डे इज आर्टिकल 184। ये बताता है पावर ऑफ वाइस चेयरमैन और अदर पर्सन टू एक्ट एज चेयरमैन। ये भी सिमिलर है फॉर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के आर्टिकल की तरह। वाइस चेयरमैन या फिर कोई भी अदर पर्सन जो एक्ट कर रहा है चेयरमैन की पोजीशन पे, जब भी चेयरमैन एब्सेंट है अपने ऑफिस से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने। इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन रहेंगे या फिर कोई अदर पर्सन जो एक्ट कर रहा है चेयरमैन की पोजीशन पे, वो प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन। और जब भी इक्वालिटी ऑफ वोट्स रहेगा तो उस सिनेरियो में वो अपना स्पेशल वोट देके टाई ब्रेक करेंगे, और जो भी इक्वालिटी होगी वोट्स की उसमें बताएंगे कि वोट किस फेवर में जाता है, फेवर में या फिर अगेंस्ट द मोशन। तो ये थे हमारे 7 आर्टिकल्स फॉर द डे। आई होप आपको समझ आए होंगे। सिमिलर है यूनियन की तरह, या फिर आपस में भी बहुत ज़्यादा कोरिलेशन ये रखते हैं। तो आपके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप यूनियन के आर्टिकल्स को लर्न कर लीजिए, क्या क्या उनके नंबर हैं, उसमें 89 ऐड करके सिमिलर बन जाएंगे स्टेट के आर्टिकल्स। रही डिस्क्रिप्शन की बात, तो बहुत सिमिलर है, सभी की एक जैसे ही है। मैं तो बस इसलिए यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक तरीके से नोट्स बनाने में ईजी हो जाए कि क्या क्या है इन आर्टिकल्स के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के ऊपर कमेंट करें, शेयर करें इसे, चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों से भी सब्सक्राइब कराएं अगर आपको कंटेंट वर्दी लग रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।